इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। काशी नगरी में चाय की अड़ी काफी फेमस होती है क्योंकि सारी राजनीति यहीं से तय होती है। आपको बताते चलें कि बंगाली टोला वार्ड नंबर 91 से सपा प्रत्याशी शंभूनाथ बाटुल चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूर्व में कांग्रेस से सभासद रह चुके हैं और बात जब विधायकी चुनाव की आई तो उन्होंने कांग्रेस टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बंगाली टोला में चाय की चौपाल लगी देखकर जब हमारे संवाददाता जुनैद खान चौपाल में पहुंचे तो अगल बगल बैठे लोग चौपाल पर बैठकर राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे थे। उन लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 91 के प्रत्याशी शंभूनाथ बाटुल अच्छे आदमी हैं, उन्हें भारी मतों से जिताया जाएगा। शंभूनाथ बाटुल भी वहीं मिल गए। शंभूनाथ बाटुल ने कहा कि सपा के सिंबल से फिर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। जनता का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जीत कर दिखाएंगे। वाराणसी नगर निगम चुनाव में जमकर चल रहा है दल बदल का खेल। वार्ड नंबर 91 से शंभूनाथ बाटुल ने थामा सपा का झंडा। इस समय हम वाराणसी के बंगाली टोला क्षेत्र में मोहल्ले में खड़े हैं, जो कि बीजेपी का गढ़ माना गया है। और इस समय हम जहाँ पे आपको दिखा दें कि समीर जी अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये जो चौपाल है, अगर कोई भी यहाँ पे अगर जितने लोग बैठे हुए हैं वरिष्ठ हैं और काफ़ी स्वाभिमानिक यहाँ लोग बैठते हैं और बात की जाए तो चाहे राजनीतिक मुद्दा हो चाहे वो कोई मुद्दा भी हो, तो यहाँ पर चाय पे बैठकर ये बातें होती हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और सारे जितने भी हैं शिक्षित लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे में विचार करते हैं। तो सपा समिति का चुनाव इस बार का जो माना जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो वार्ड नंबर 91 से अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि जिस तरीके से शंभूनाथ जी सैंपल से मतलब सपा सैंपल से खड़े हुए हैं बंगाली टोला वार्ड नंबर 91 से, तो क्या कुछ उम्मीद है बीजेपी के गढ़ में? सबसे पहले जो लोग यहाँ पे खड़े हैं इनके पहले जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। संजय यादव जी, जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ माना गया है बंगाली टोले में, लगातार देखा भी गया है, तो इस बार का जो सपा चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण और वार्ड को बड़ा कर दिया गया है। तो क्या लगता है जो शंभूनाथ जी हैं सपा सैंपल से बीजेपी के गढ़ में क्या जीत हासिल कर सकते हैं? निश्चित तौर पर कर सकते हैं। जनता इनको बराबर सम्मान देती रही है और जनता स्वयं चुनाव लड़ा रही है। और जो क्षेत्रीय सभासद है वो पूरी तरीके से विफल लगता है, कोई काम नहीं करता है, जिसकी वजह से शंभूनाथ को फिर जनता इनके साथ खड़ी है, लड़ाई भी जिताएगी। चलिए बहुत धन्यवाद। जो और भी लोग उनसे भी बात करेंगे कि बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, एक चाचा जी यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। चाचा जी आपका नाम बताइए। कुमार मुखर्जी जी मुखर्जी, ये बताइए जिस तरीके से हमेशा देखा गया है यहाँ पे चर्चा होता है, आप लोग बैठे रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, हर मुद्दे की यहाँ बात होती है। मैं इस बार हम जो मुद्दा लेके आए हैं सपा सदी का मुद्दा लेके आए हैं, वार्ड बड़ा हुआ और इस बार जनता को सिर्फ मनोहर नाली से मतलब नहीं है, जनता को बहुत कुछ उम्मीद लगा रही है। क्या लगता है कि जो शंभूनाथ जी हैं वो उम्मीद से खड़े उतरेंगे? किस तरीके से? असल में बीजेपी से लोग तंग आ गए, महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर की सारी बातें जो भी वो टीवी से बोलते हैं उसका विपरीत होता है। इस समय पेट्रोल का बैरल इतना सस्ता है लेकिन हमारे हिंदुस्तान में महंगा है, इसलिए बीजेपी खाली हवाई है। वहाँ पैसा दे करके व्यवस्था करके सरकारी दबाव से ये चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन इस बार इस एरिया में सपा का बोलबाला है, जनता खुद बाटुल जी को लड़ाना चाहता है, इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए, तो ये चर्चा की बात थी, जैसे कि देखा आपने बोला कि बीजेपी का भले से गढ़ो मगर यहाँ पे उम्मीदवार वही होंगे जिसको जनता चाहेगी। तो और भी लोग बैठे यहाँ बात करेंगे। सर अपना बता दें, सहयोगी से कहेंगे और करीब है हमारे यादव जी। जिस तरीके से बीजेपी गढ़ में आईसीटी की सभासदी का चुनाव बगल में है और इस समय बाटुल दादाजी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, सपा से प्रत्याशी भी है जीतने का, क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो भीषम पितामह बीजेपी के थे जी बंगाली टोला में जी उसको ये हराए हैं कांग्रेस जी, और आज भी इसी तरह हर क्षेत्र में चल रहा है। क्योंकि बीजेपी का जो में बहुत हर जगह ठीक नहीं है जी। कोई न कोई ढंग से। एक तो बनारस में इतनी परदेसी आ रहे हैं, न कहीं पेशाब खाना है न कहीं बनाए हैं। नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी अपनी बात बड़ा मुद्दा अच्छा निकाला गया था। काफ़ी आप तजुर्बेदार भी हैं। आपने कहा कि वो बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी कुछ जगह बनी टॉयलेट नहीं बना, तो आप जैसे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद काशी के हैं, ठीक है, मोदी जी का ये गढ़ है, तो
क्या लगता है कि ये जो बादल लगा है सपा से क्या जीत सकते हैं, संबल सपा का इनके पास है? जीतने हारने का तो हम लोग बता नहीं सकते। जी, मगर आपका क्या विचार है? मतलब आपके चार आपकी लड़ेंगे, तरफ से क्या है? बढ़िया जीत सकेंगे जी। बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। जी, तो आपका आशीर्वाद है कि नहीं? अरे आशीर्वाद का है नहीं तो यहाँ बैठे। नहीं, ये तो चर्चा का विषय था, मतलब हमने कहा कि चर्चा मतलब आपका आशीर्वाद है कि नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। एक भाई साहब और भी इनसे बात करेंगे। दूसरा का नाम है वर्मा जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी गढ़ में सैंपल का बात यहाँ पर जनरल बात की जाए तो कांग्रेस की बात है कि 3 बार के प्रत्याशी बाकी वोटर रह चुके हैं कांग्रेस से, मगर शायद कुछ उनको झटका मिला हो, तो सपा में आने के बाद इनको मौका मिला है फिर से ये समाधि लड़ी चौथी बार। तो क्या कुछ उम्मीद है कि फिर से वार्ड नंबर 91 में क्या उनका नाम फिर से पूछेगा? पूछने की बात नहीं है, बाटला तो पूछ रहे हैं और वो जनता के बीच में पूछ रहे हैं। तो बाटला अपना जीतेंगे और विकास के नाम से जीतेंगे, वो विकास किए और इस बार भाजपा का सत्ता है। क्या भाजपा ने विकास किया? विकास नहीं बढ़िया से कार्यक्रम बनाया वार्ड है बंगाली टोला में क्या कार्य हुआ बाटला वहाँ से लड़ रहे हैं ना कि वो लड़ रहे हैं बात करेंगे। मामला तो बंगाली टोला का है, वार्ड नंबर 91 का। मतलब कि वार्ड नंबर जन नेता है, वहाँ उनकी लड़ाई जनता लड़ रही है। मतलब ये जमीनी नेता इनका कहना है, संघर्ष नेता है, तो अब चलेंगे डायरेक्ट हम चाहेंगे अपने सहयोगी समीर से आप डायरेक्ट फोकस लाएं और यहाँ के जो बैठे हुए हमारे बाकी जी इनसे भी हम बात करेंगे जो जनता का प्यार इनके साथ है, क्या कुछ उम्मीद लेके ये बैठे हैं और इनके मन में क्या कुछ चल रहा है विचार। सबसे पहले आपका इंडिया 24 न्यूज़ में स्वागत है सर, और हम जानना चाहेंगे आप पिछली बार 10 नंबर से लड़ा, बंगाली टोला से लड़ा, उसमें भी मैं जीता। जीतने के बाद जनता का बहुत ही प्यार रहता है। बिल्कुल। एक सवाल और भी सामने आता है कि अभी हम एक लोग से बात भी करते हैं, यहाँ चौपाल में जो राजनीति की बात चल रही है कि यहाँ पर सब कुछ तो है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था ऐसी वार्ड नंबर 91 में नहीं है, गली हो चाहे रोड हो, कि जो बाहर से टूरिस्ट पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए कुछ मतलब की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उनको कुछ आराम मिले। तो क्या कुछ आप जीतने के बाद वार्ड नंबर 91 में कुछ अलग काम करेंगे, नाली और गली छोड़? देखिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रस हो गया है जी, टूरिस्टों की भरमार हो गया है जी, और शौचालय पेशाब घर वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ, और मैं 10 साल नहीं लड़ा हूँ। मैं 2001 के बाद 2010 के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ और मैं वचन देता हूँ, जनता को प्रणाम करता हूँ कि इस बार अगर आप विजय कराते हैं, मैं अधूरे काम को पूरी तरह से, चाहे मैं एक पैर जेल में रहे, लेकिन मैं लड़ाई लड़ के विजय प्राप्त करूँ। आपसे हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह की चौपाल में चर्चा तो है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, सारे जितने बड़े भाई हैं सबका आपके ऊपर सपोर्ट भी है, वार्ड नंबर 91 की तरफ से अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ आपसे उम्मीद भी है, आपको विजय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर आप जो पिछले वर्ग की अगर बात की जाए, कांग्रेस में थे, आपसे पसंद रह चुके हैं, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि जो आपको सपा में ज्वाइन करना पड़ा? कांग्रेस की विचारधारा, हम समाजवादी पूरे बचपन से थे, देवव्रत मजूमदार जी के विचारधारा से हम लोग चलते थे। हम लोग लोहिया जी के भी किताब पढ़े हैं, हम लोग क्या नाम है, मुलायम सिंह जी के भी आदर्श को जानते थे, चौधरी चरण सिंह के जी के भी आदर्श को देखे हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस में एक घुटन पैदा हो रहा था। हाँ, जिससे कि कांग्रेसी कल्चर जो है वो हमको सूट नहीं हो रहा था, और कांग्रेस में जो क्या नाम है लोग नेता है, मैं उससे कोई 1 इंच कम नहीं हूँ, और जिसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये हमारे बगल में नीति दुबे जी है, वो हमारे वरिष्ठ हैं, इनके पापा हमारे पापा एक साथ दोस्त रहे। हाँ, हमारे घर के मोहल्ले में गार्जियनशिप करते थे, ये हमारे बड़े भाई के मित्र हैं, लेकिन मैं हमेशा बुजुर्गों को सम्मान किया हूँ और इस विचारधारा पे मैं चलता हूँ। मैं कांग्रेसी कल्चर को अब पसंद नहीं करता। चलिए, ये तो रही बात यहाँ पे जो चौपाल थी, चाय पीते वक्त यहाँ पे हमेशा देखा गया राजनीति, जब भी कुछ मुद्दा ऐसा आता है, चाहे वो राजनीति के प्रत्याशी इस समय आप लोगों के बीच में मौजूद है, तो क्या लगता है क्या कुछ जनता जो चाहती है मनोर और नाली छोड़ के कुछ नया काम, इसको क्या खड़े करेंगे, किस तरह के काम करेंगे? बीजेपी कोई नया काम नहीं करती है, सिर्फ छूट करती है, इसलिए बीजेपी से लोगों का विश्वास उठ गया है। जनता जो है कमलनाथ बाटुल को इसलिए चुनेगी कि वो जुझारू
प्रत्याशी हैं, 3 बार के पार्षद हैं, बहुत जुझारू हैं, शहर में काम भी किसी के दुख सुख में काम आते हैं, इसलिए जनता उनको चलिए ये तो बात रही जनता का प्यार इसलिए है कि वो सुख दुख में भी साथ आते हैं। एक भाई साहब और बैठे, आपका नाम? लक्ष्मण जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का फिर दूसरी बात की तरफ ये आती है कि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ के काशी के सांसद भी हैं। तो क्या लगता है कि जो सभासद चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सैंपल की लड़ाई तो है। क्या बीजेपी इस बार फिर से बंगाली टोले से बीच पड़ेगी या कोई अदर सैंपल पर पड़ेगी? बंगाली टोला वार्ड शंभूनाथ बाटू दादा का गढ़ है, 3 बार पिछली बार 3 बार उस बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी गढ़ उसको कहना ही गलत है। बाटू दादा गढ़ है तो जनता कहती तो है बाटू दादा फिर जीतेंगे। जनता तो हम हमारे बाटू दादा गढ़ है, बाटू दादा इस बार फिर जीतेंगे। तो ये चर्चे में जो विषय है मतलब बाटू दादा फिर जीतेंगे, मतलब 85 यहाँ पे बैठे मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, हमारे सहयोगी से कहेंगे, जो लोग बड़े बूढ़े और यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बात चल रही है, चर्चा चल रहा है, उस चर्चे की बात करेंगे। इस समय आप लोग चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे और हम यहाँ पे आकर मौजूद हो गए, तो किस चीज़ की चर्चा हो रहा था, किस मुद्दे पर चर्चा हो रहा था? लेकिन मैं लड़ाई लड़ के विजय प्राप्त करूँ। आपसे हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके की चौपाल में चर्चा तो है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, सारे जितने बड़े भाई हैं सबका आपके ऊपर सपोर्ट भी है, वार्ड नंबर 91 की तरफ से अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ आपसे उम्मीद भी है, आपको विजय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मगर आप जो पिछले वर्ग की अगर बात की जाए, कांग्रेस में थे, आपसे पसंद रह चुके हैं, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि जो आपको सपा में ज्वाइन करना पड़ा? कांग्रेस की विचारधारा हम समाजवादी पूरे बचपन से थे, देवव्रत मजूमदार जी के विचारधारा से हम लोग चलते थे। हम लोग लोहिया जी के भी किताब पढ़े हैं, हम लोग क्या नाम है मुलायम सिंह जी के भी आदर्श को जानते थे, चौधरी चरण सिंह के जी के भी आदर्श को देखे हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस में एक घुटन पैदा हो रहा था, हाँ, जिससे कि कांग्रेसी कल्चर जो है वो हमको सूट नहीं हो रहा था। और कांग्रेस में जो क्या नाम है लोग नेता है, मैं उससे कोई 1 इंच कम नहीं हूँ, और जिसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये हमारे बगल में नीति दुबे जी है, वो हमारे वरिष्ठ है, उनके पापा हमारे पापा एक साथ दोस्त रहे, हाँ, हमारे घर के मोहल्ले में गार्जियनशिप करते थे, ये हमारे बड़े भाई के मित्र है। लेकिन मैं हमेशा बुजुर्गों को सम्मान किया हूँ और इस विचारधारा पे मैं चलता हूँ। मैं कांग्रेसी कल्चर को अब पसंद नहीं करता। चलिए ये तो रही बात यहाँ पे जो चौपाल थी, चाय पीते वक्त यहाँ पे हमेशा देखा गया राजनीति, जब भी कुछ मुद्दा ऐसा आता है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे थे, फिर से हम चाहेंगे अपने सहयोगी समीर से कैमरा घुमा के सारे लोगों को दिखाएं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे चर्चा होता है। तो यहाँ पे जितने शिक्षित लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, वहाँ यहाँ बैठकर यहाँ पे चर्चा करते सारी बातों को सामने रखी जाती है, मतलब एक विचारधारा किया जाता है कि कौन क्या कर सकता है। वार्ड नंबर 91 में, चाहे वार्ड नंबर 91 की अगर बात करें तो इस समय वर्तमान में सभापति चुनाव है, उसको लेकर जो हमने बात किया इस चौपाल से, तो बात सामने यही आती है कि बाटू दादा जो ये है यहाँ पे पूरे उम्मीद के साथ इनको वार्ड नंबर 91 के जो जनता है और साथ में जो यहाँ पे लोग बैठे उनका पूरा समर्थक है और पूरा उनका आशीर्वाद है बड़े बूढ़ों का, और है तो पूरा उनका सहयोग भी है। और बात रही बाटू दादा जो इस समय सपा सिंबल से टिकट से सभापति लड़ रहे हैं वर्तमान में, तो पिछले वर्ग की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कांग्रेस मुझे नहीं भाई, मगर सपा की अगर बात करें तो मुलायम जी की विचारधारा के अनुसार मैं चलूंगा और आगे 4 जो वार्ड नंबर 91 में नहीं हुआ है उसको भी करके दिखाऊंगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन समीर, नेमत न्यूज़ इंडिया 24 के लिए जुनेद, वाराणसी से। इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत।